the last topic of this current electricity is nothing but the galvanometer as an voltmeter, right? जिस तरीके से एमीटर करके अगर हमें गैल्वेनोमीटर को यूज करना है तो इन दैट केस हमने शंट रेजिस्टेंस को मतलब एक लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को शंट में मतलब पैरेलल में कनेक्ट किया था, बस उसका उल्टा ऑपरेशन मतलब उसका उल्टा मॉडिफिकेशन यहाँ पे हम करते हैं। वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर कनेक्ट यूज कर सकते हैं, बट फॉर दैट पर्पज द मॉडिफिकेशन इज कि हायर वैल्यू ऑफ unknown resistance or higher value of resistance should be connected with in series with the galvanometer। वहां पे क्या थे, गैल्वेनोमीटर के साथ शंट वैल्यू शंट मतलब लो वैल्यू रेजिस्टेंस शंट में मतलब पैरेलल में था, अभी वो सीरीज में आ गया लेकिन हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके वजह से पोटेंशियल ये बढ़ जाएगा, मतलब मेजर वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेट अस कंसीडर द सर्किट इज इफ इट इज लाइक दिस and the current what is flowing through the galvanometer is Ig। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द पोटेंशियल अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स ए बी से इट इज V, राइट? इफ इट इज V, राइट, तो ये पैरेलल में ही कनेक्टेड है ना, सभी पॉइंट्स एक ही जगह पे कनेक्टेड है, ये दो पॉइंट्स पे है ना, ये G का एक टर्मिनल और ये सीरीज में है तो ये X का एक टर्मिनल इसी जगह पे है और A और B वो भी उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, मतलब ये G प्लस एक्स R और A और B इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कैसा रहेगा, सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि ये सभी कैसे है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने की वजह से क्या होगा कि whatever is the voltage across these two terminals A and B that is V, voltage across AB is equals to voltage across क्या हो जाएगा, ये G और X, G is the galvanometer resistance, X is unknown resistance, that is higher value of unknown resistance which is connected, और वही unknown resistance की वैल्यू हमें यहाँ पे इक्वेशन उसका फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे है, दोनों सीरीज में आ जाएंगे तो ये G प्लस X हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी इज से V इंटू वी अक्रॉस वोल्टेज ऑफ अक्रॉस G एंड X, इसमें से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, IG, ऑब्वियसली वो करंट इधर से फ्लो होगा और सीरीज में करंट कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो करंट इज IG मल्टीप्लाइड बाय द दोनों का रेजिस्टेंस, सो इट इज नथिंग बट G प्लस X। IG अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इट बिकम्स IG इंटू G प्लस IG इंटू X। हमें ये X फाइंड आउट करना है तो ये वाली टर्म को लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं, LHS को RHS, RHS को LHS करते हैं, तो इधर बचा क्या, IG इंटू एक्स बचा इज इक्वल टू ये टर्म इधर आ गई तो V माइनस IG इंटू जी, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया तो V माइनस IG इंटू जी इट इज। हमें सिर्फ x चाहिए तो IG को राइट शिफ्ट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू V बाय IG और V माइनस IG इंटू जी होल डिवाइडेड बाय IG आ जाएगा, राइट। IG को हम सेपरेट कर सकते हैं तो इसको यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय IG माइनस IG इंटू जी बाय IG, राइट। तो ये IG यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर करंट, तो x इज इक्वल टू V बाय IG माइनस G, दिस इज the equation of unknown resistance, we can call this as equation number 1। ये इक्वेशन हो गया V by IG minus G, वोल्टेज बिटवीन A and B divided by IG minus G is nothing but the value of higher value of resistance connected in series with galvanometer, है ना। अगर if V is n times Vg, अगर ये जो V सप्लाई मतलब ये A और B इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो अगर n टाइम्स Vg है, n टाइम्स गैल्वेनोमीटर वोल्टेज, तो ये क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू n टाइम्स Vg, हम यहाँ पे रख देंगे तो दिस वैल्यू मूव्स टू इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 बिकम्स x इज इक्वल टू V n टाइम्स Vg अपॉन IG माइनस G it is,
and therefore X is equals to N as it is. Vg is voltage drop across galvanometer and it becomes current multiplied by resistance. So current flowing through galvanometer is what? Ig multiplied by galvanometer resistance is G divided by Ig minus G it is, है ना. वापस यहाँ पे Ig आया है, ये कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट लेफ्ट इज N इंटू जी माइनस जी. जी कॉमन है तो X इज इक्वल्स टू G कॉमन निकाल दिया, बचा क्या? N माइनस 1. तो अगर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सॉरी वोल्टेज अक्रॉस द two terminals, yeah, this G and X, if it is N times Vg, so in that case the unknown resistance value X is equals to G into N minus 1, right? So this is what all about the one shot video of current electricity, right? I hope आप लोगों को concept समझ में आए होंगे, derivations समझ में आए होंगे. Do go through. अगर आपको समझ में आया है तो like the video, share the video and subscribe the channel Tuto Physics. Thank you.